नमस्कार। हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था, धनपुर। वहाँ रहता था श्यामलाल यादव, एक साधारण किसान जिसकी ज़मीन बस 2 एकड़ की थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो ना तो कपड़ों से अमीर था, न ही घर से। टूटी छत, कच्चा आंगन और 2 बैल ही उसकी दुनिया थे। परिवार में पत्नी ललिता, 2 बेटे राजू और विक्रम और बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अनमोल था, वो था श्यामलाल का स्वाभिमान और सच्चा इंसानियत से भरा दिल। जमीन नहीं, आत्मा बेचनी होगी। एक दिन गांव में शहर से एक बिल्डर आया, मिश्रा कंस्ट्रक्शन। उन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट के लिए श्यामलाल की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। बोले, श्यामलाल जी, आपकी जमीन हमारी योजना में आ रही है। हम आपको इसके 15 लाख रुपए देंगे। गांव वाले चौंके। ये तो जिंदगी बदल देने वाले पैसे थे। लेकिन श्यामलाल शांत स्वर में बोला, साहब, इस मिट्टी में मेरी माँ के आशीर्वाद हैं, मेरे बापू का पसीना है और मेरे बच्चों का भविष्य है। ये जमीन सिर्फ खेत नहीं है, मेरा गर्व है। मैं इसे नहीं बेच सकता। कठिन समय में बड़ा दिल। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें आ गईं। कुछ किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। श्यामलाल ने ये देखा और चुप नहीं बैठा। उसने गांव के लोगों को एकत्र कर कहा, जब तक हम साथ हैं कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। उसने अपना गेहूं, चावल, जो कुछ था वो बांट दिया। खुद आधा खाया, आधा गरीबों में बांटा। अपने बैलों से दूर दूर तक जाकर पानी भर लाया और गांव की सूखी जमीन में फिर से जान डाल दी। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था। इंटरमीडिएट में जिले में टॉप किया और उसे लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन फीस 70,000 रुपये। ललिता घबरा गई। कैसे देंगे इतने पैसे? श्यामलाल बोला, अगर बेटा पढ़ेगा तो गांव का भाग्य बदलेगा। उसने अपनी गहनों वाली एक पुरानी पोटली निकाली। ललिता की शादी की चूड़ियां तक बेच दी। फिर भी पैसे कम थे, तो उसने बाजार में सब्जी ढोने का काम शुरू कर दिया। बैलगाड़ी से सब्जियां ले जाकर शहर में बेचने लगा। कुछ महीनों में पैसे इकट्ठे हो गए और बेटे की पढ़ाई शुरू हुई। सम्मान की असली परिभाषा। राजू जब छुट्टियों में गांव आया तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। तेरा बाप सच्चा हीरा है बेटा, तू उसका नाम रोशन करेगा। राजू को सब पता चला। पिता की मेहनत, त्याग और ईमानदारी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के चरणों में सिर रखते हुए कहा, पिताजी, आप गरीब नहीं हो, आपने हमें दिया है सबसे बड़ा खजाना, संस्कार, मेहनत और इंसानियत। आप सच में दिल के राजा हो। वक्त बीता। श्यामलाल अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने बेटे से कहा, राजू, मेरी एक आखिरी इच्छा है। इस गांव में एक स्कूल हो जहां किसान के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। राजू अब एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। उसने तुरंत पिता का सपना पूरा किया। कुछ महीनों में गांव में श्यामलाल ज्ञान मंदिर नामक स्कूल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन राजू ने कहा, यह स्कूल एक ऐसे किसान को समर्पित है जिसने अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों को जीवन दिया। उसने सिर्फ खेत नहीं सींचे, बल्कि भविष्य भी सींचा। वो पैसों से नहीं, दिल से अमीर थे। वो थे मेरे पिता, दिल के राजा। श्यामलाल जैसे किसान पैसे से कभी अमीर नहीं होते, लेकिन उनके संस्कार, उनका संघर्ष और उनका त्याग उन्हें सबसे ऊंचा बना देता है। वो चिल्ला चिल्लाकर अमीरी नहीं जताते, लेकिन जब गांव को जरूरत होती है तब वो चुपचाप सब कुछ दे देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली नई प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।